चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बनाना है, इसके किनारे का ये मफ बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ये येलो, बेबी येलो कलर हमने लिया है। तो इससे हमें पहले, और ये 9 नंबर का क्रोशिया लेंगे या 11 नंबर का क्रोशिया, तो इससे अच्छा बनता है। और ये 4 प्लाई ऊन लिया है, जो क्रीम कलर का है, ब्लू कलर है, रेड कलर, ये सारा हमने 4 प्लाई ऊन लिया है, तो इससे अच्छा बनता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये मैजिक रिंग लेना है हमें, और इस मैजिक रिंग में पहले तो ये ऐसे चेन कर लेते हैं और हमें 8 सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक लास्ट हमने कर लिया है 8। तो 8 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम इसको ऐसे खींच देना है। ठीक है, हम खींच के ऐसे नज़दीक कर देंगे, छोटा सा कर लेंगे। देखिए इसमें हमने ऐसे किया है बीच में 8, और इसको हमें यहाँ पे स्लिप नॉट से, यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसमें हम ज्वाइन कर लेंगे। ये वाला जो है ना, इसमें हम इस तरह से ज्वाइन कर लिया हमने। ज्वाइन करने के बाद हमने ये देखिए रेड कलर लगाया है, इसके लिए हमें रेड कलर यूज़ करना है। तो हमने इसी में ही इस तरह से, इसको हम नहीं काटेंगे। अगर आप चाहें तो ये येलो हमने जो बाद में फिर से येलो यूज़ किया है, बेबी येलो, आप दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं, तब ये धागा काट सकते हैं। मैंने काटा नहीं है धागा, क्योंकि फिर से हमने ये यूज़ किया है। तो चलिए हम इसको रेड कलर यूज़ करते हैं। इस तरह से रेड कलर इधर निकाल के येलो कलर को ऐसे टाइट करके एक चेन लेना है। एक चेन ले लिया। अब हम इसी में ही यहाँ पे पहले वाले जो वो लिया था सिंगल क्रोशिया, उसमें हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, जैसे एक ऐसे लिया, एक यहाँ पे फिर से 2 नहीं, ऐसे नहीं, इसको सॉरी, देखिए वैसे ही लेना है। मैंने ये निकाल दिया, एक सेकेंड, वही ऐसे करके निकालना नहीं है, ये एक निकालना नहीं है। सेकेंड टाइम में फिर दूसरा लेना है, 2 और ये 3, ये यानी कितने हो गए सारे फंदे, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी ऐसे 7 फंदे हो जाएंगे। फिर इसको इकट्ठे हमें इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से सब में से निकाल लेना है, और इसे फिर एक चेन से ऐसे ज्वाइन कर लेना है। फिर से हमें ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया लेना है, लेकिन उसको एक ही बार में ले लेना है, जैसे हमने ये किया था। ऐसे देखिए, फिर से मैं बता देती हूँ। देखिए, एक फिर से ऐसे फंदा लिया, अंदर डाला, 2 फिर से अंदर इसी में ही डाला, 3, मतलब एक ही फंदे में हमने 2 टाइम्स लिया है ना। फिर ऐसे निकाला है, सबको निकालना है, ये देखिए, और हमें ऐसे चेन स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर लेना है। तो एक ही फंदे में हमने एक बार 3 लिया, एक बार 3 लिया, यानी ये 6 अलग अलग, ये देखिए 2 अलग अलग ऐसा बन गया है इस तरह से।
फिर हम आगे एक चेन, फिर इसमें आगे वाले फंदे में यहाँ पे 1 2 3 4, 3 ही लेना था, मैंने 4 ले लिया। और देखिए फिर हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इन सातों को इस तरह से ऐसे निकाल लेना है। फिर एक चेन, फिर से इसी में, फिर से हमें इसमें ही 3 बार 1 2 और लास्ट 3। एक फंदे में हमें 2 बार इस तरह से बनाना है। फिर एक बांध दिया, फिर एक चेन आगे जाने के लिए इस तरह से। फिर यहाँ पे अगले वाले में, ये तीसरे फंदे में 1 2 3 और अब इन सबको ऐसे इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से इन सबको निकाल के यहाँ पे एक चेन से इसको बांध देना है। फिर से इसी में, इसी फंदे में 3 बार 1 2 और लास्ट ये 3 इस तरह से। देखिए फिर ऐसे बांध के और फिर एक चेन लेके और फिर ऐसे ही हमें 8 दूनी 16 बनाने हैं। मैं पूरा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने बना लिया है। अब इसको हम यहाँ पे जो एक चेन लिया था, यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। स्लिप स्टिच, ऐसे स्लिप स्टिच से हमने जोड़ लिया। एक चेन करके इसको हम काट देंगे। इसका काम हमारा फिनिश हो गया है। इसे हम कट कर देंगे। देखिए ये हमारा इस तरह से ये बीच का बन गया है। अब हमें फिर से येलो कलर यूज करना है। ये देखिए हमने नीचे से धागा निकाल लिया है। ऐसे करके हमने, फिर से दिखा दूँ मैं आपको। ये देखिए हमने नीचे से धागा लेके यहाँ पे पहले ऐसे बांध दिया है। अब हम एक चेन ले लेंगे। अब हमें यहाँ पे इसमें हमने 3 टाइम्स लिया था। अब हम इसी वाले गैप में, हर एक गैप में 5-5 बार डबल क्रोशिया का लेना है। ऐसे 1 2 3 4 और ये 5। देखिए फंदा हमारा 11 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 फंदे हो गए हैं। अब हम सभी फंदों को एक एक करके ऐसे आराम से निकाल लेंगे। एक सेकेंड, देखिए निकाल लिया हमने। अब फिर से हम इसको एक चेन से ऐसे बांध देंगे और फिर एक एक्स्ट्रा चेन लेंगे। अब फिर नेक्स्ट वाले गैप में, इस वाले गैप में हमें फिर से 5 बार ऐसे ही डबल क्रोशिया का फंदे लेना है। 1 2 3 4 और लास्ट 5। फिर इसको हमें इसमें से इत्मीनान से ऐसे सारे फंदों को निकाल लेना है। इसको भी, इसे भी ऐसे निकाल के और फिर एक चेन स्टिच से ऐसे बांध देना है और एक एक्स्ट्रा चेन लेना है। इसी तरह से हमें सब में करना है, यानी कि 16 बना लेने हैं ऐसा वाला। तो मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए ये हमने पूरा बना लिया है। अब इसको यहाँ पे एक चेन ले लिया था। अब यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। स्लिप स्टिच से हमें ज्वाइन कर लेना है।
इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब इसको हमें कट करना है एक चेन लेकर और इसको हम कट कर लेंगे। इसका काम फिनिश हो गया है। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये बन गया है। अब हमें ये ब्लू कलर यूज़ करना है। इसके लिए हम देखिए इसका हम इस तरह से ऐसे नॉट ले लिए, स्लिप नॉट। अब कहीं से भी यहाँ से ऐसे बांध लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम धागा को बांध लिया है। अब यहाँ पे हम बांध लिए, कहीं पे भी बांध कर सकते हैं इस होल में। उसके बाद से एक चेन लेना है। अब हमें पूरा 3 डबल क्रोशिया बनाना है अलग अलग। अब तक तो हमने एक ही में किया था ना। अब देखिए एक ऐसे और फिर इस तरह से, फिर से एक हो गया, फिर इसी जाली में डाल के दूसरा डबल क्रोशिया इस तरह से 2 बार निकाल देते हैं। फिर इसी जाली में डाल के हमें तीसरा डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाना है इस वाले। देखिए ऐसे निकाला, फिर इसको 2 फंदे को निकाला, फिर 2 फंदे को निकाला, फिर एक फंदा लेके इसमें डाला और एक डबल क्रोशिया। हर एक जाली में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 3 इसमें बन गए, 3 इसमें बन गए और 3 इसमें। हर एक में 1 2 2 और लास्ट 3। तो ये हर एक में 3 बनाते जाना है। ये देखिए हमने ये पूरा फिनिश कर दिया है। अब यहाँ से जो एक चेन लिया था यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप नॉट से ज्वाइन कर दिया है। देखिए ज्वाइन हो गया। तो देखिए पहला राउंड ये येलो वाला, फिर दूसरा रेड, तीसरा राउंड येलो, चौथा राउंड ब्लू। अब हम 5वां और 6ठा राउंड सेम ही बनाएंगे। तो एक बार देख लीजिए। पहले हम एक ये चेन ले लेंगे। अब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर से फंदे से हर एक डबल क्रोशिया के इस फंदे पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए जैसे यहाँ पे ये डबल क्रोशिया। अब हम दूसरे फंदे के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया के फंदे पे एक डबल क्रोशिया, फिर हम नेक्स्ट पे इस तरह से हम एक के ऊपर एक, हर एक पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ऐसा हमें 2 राउंड में करना है। ये 5th राउंड है और एक और 6th राउंड। दोनों राउंड में हमें सेम ही बनाना है। तो हम पूरा बना लेते हैं। ये देखिए हमने 5वां और 6ठा राउंड बना लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 राउंड एक ही था। ये एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ से 7वें डबल राउंड में थोड़ा सा चेंज है। देखिए एक चेन हमने ले लिया ज्वाइन करने के बाद, फिर उसी में ही हमें यहीं पे इस पे पहले हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें डबल क्रोशिया तो लेना है, लेकिन ये पहले इन सबको एक बार ही हमें फंदे से निकालना है। उसके बाद हमें इसको इन दोनों को ऐसे करके फिर दोबारा नहीं निकालना है। फिर ऐसे फंदा लेना है और ये इसको दूसरा वाला, तब तीसरा डबल क्रोशिया के लिए एक बार ही निकालना है। अब ये 3 फंदे हो गए हैं। देखिए 3 फंदे हो गए हैं। अब इन तीनों को हमें एक साथ ही निकालना है। ठीक है। इसके बाद से फिर हमें नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाना है, पूरा डबल क्रोशिया। फिर उसके अगले में एक में
हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से पूरा नहीं निकालना है, एक ही बार 2 फंदा निकालना है, सेकेंड वाला टर्न नहीं करना है। फिर ये यहाँ से फिर से एक ऐसे निकालना है, फिर इसका भी इस तरह से 3 हो गया। अब तीनों को एक साथ अब ज्वाइन कर देना है। फिर से नेक्स्ट में हमें एक डबल क्रोशिया पूरा पूरा बना लेना, जैसे इतना है ना, फिर एक दोबारा ये वाला ये हो गया। फिर नेक्स्ट में हमें एक बार फंदा निकाल लेना है, दोबारा वाला नहीं निकालना है, उसी में रहने देना है। फिर आगे ऐसे ही करके फिर 3 फंदे हो जाएंगे, इकट्ठे निकालना है। फिर उसके आगे एक पूरा डबल क्रोशिया और 2 बार एक साथ निकालना है, हाफ हाफ करके। तो इस तरह हम पूरा रो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम यहाँ से फिर से इस पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा ऐसे यहाँ पर वाला 7th राउंड हो गया है। अब हमें 8th राउंड बनाना है। 8th राउंड के लिए हमें फिर से एक चेन यहाँ ले लेना है, एक चेन यहाँ ले लिया। फिर अब हमें 2 ऐसे एक डबल क्रोशिया लिया, एक बार निकाला, ये 2 फंदे हैं, अभी 1 और 2 फंदे हैं। और फिर दोबारा हम डबल क्रोशिया दूसरे वाले में लेंगे। फिर हम एक फंदा तो ऐसे 2 निकाल लिया, अब 3 फंदे हो गए। अब तीनों को इकट्ठा निकाल लेंगे इस तरह से। फिर आगे हम फिर से डबल क्रोशिया इसका करके एक बार तो 2 फंदा निकाल लेंगे, बाकी रहने देंगे। फिर अगले वाले में फिर से डबल क्रोशिया लेके 2 फंदा निकाल लेंगे और 3 बच गया, तीनों को इकट्ठे हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे ही देखिए पहले हमने डबल क्रोशिया का ऐसे लिया फंदा, एक बार निकाला, ये 2 बच गए। फिर से अगले वाले फंदे में हम एक डबल क्रोशिया लिया, निकाला और इस तरह से निकाला, 3 बच गए। अब इन तीनों को इकट्ठे हमने निकाल लिया। इसे हम छोटा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पूरी राउंड कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमने ये बना लिया। अभी हम लास्ट में इसमें उसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम दूसरा हेयर बैंड बनाते हैं। ये देखिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। बाद में इसमें हम रुई भर के और इसको टक करेंगे और फिर इसको फिर से छोटा और करके इसका मुंह बांध देंगे। तो इसको हम इतना ही छोड़ दिया हमने, इसलिए देखिए इसमें भी हमने धागा रखा है और इसमें भी ये ऊन का रखा है। अब हम ये कलर हमने लिया है, ये कलर लिया है इसको कवर अप करने के लिए। तो इसका हम बनाएंगे। देखिए उसके लिए हम 90 करीब ऐसे आप इसको नाप कर भी इसको हम नाप भी सकते हैं। ऐसे मैं बताऊंगी किस तरह से। 90 करीब हम चेन ले लेते हैं। पहले तो 90 चेन, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम 90 चेन बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमें 90 चेन ले लेना है। इस तरह से आप नाप के भी देख सकते हैं। इस तरह से अगर छोटा बड़ा हो तो उस तरह से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 90 हमने ले लिया है। इसके बाद से हम 3 एक्स्ट्रा ले लेंगे, 1 2 और 3। और जहाँ पे हमने 90 लिया था उसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। जैसे 1 2 3 ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया हर एक में, पूरे 90s में एक एक डबल क्रोशिया हर एक फंदे में, चेन के फंदे में डाल डाल के ऐसे डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। हर एक फंदे में ऐसे इस तरह से डाल डाल के देखिए इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से हमें पूरे में, इस पूरे में बनाते जाना है। देखिए मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ये बना लिया है पूरा 90। अब इसको हम नाप लें। देखिए एकदम बराबर है। इस तरह से हमें नाप कर लेना है। देखिए पूरा पूरा इसके नाप में आ जाएगा। देखिए अब इसको हम इसको करने के बाद
हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पहले हम 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2, इसको ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें हाफ डबल क्रोशिया, देखिए हाफ डबल क्रोशिया कैसे करते हैं, फंदा लिया, इसमें फंदे में डाला और ये तीनों इकट्ठे निकाल दिया, फिर फंदा लिया और नेक्स्ट में इसको हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। इसको तीनों को इकट्ठे निकाल लेना है। तो इस तरह से हम पूरे 90s में इस तरह से बना लेते हैं। इस तरह से एक फंदा लेकर और ऐसे डालकर 3 फंदे हो गए, तीनों फंदों को इकट्ठे हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से पूरा देखिए ये हमने पूरा बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब इसको ये सीधी तरह है, सीधी तरफ से देखिए ये थोड़ा सा इस तरह से हम इस पे, और ये जो हेयर बैंड है अगर हम ये स्टील का या लोहे जैसा ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये टूटता नहीं है। नहीं तो प्लास्टिक का ऐसा लेंगे हम हेयर बैंड तो टूट जाएगा बीच से ही, तो ये बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा लें तो ज़्यादा बेटर है। ये पुराना हेयर बैंड है, इसे फेंकने के बजाय हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं। अभी देखिए इसको अंदर डालते हुए इससे और इसका इधर का एक फंदा उठाकर हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे। इधर का ये फंदा उठाया और इससे इस तरह से निकाल लेंगे। फिर एक इधर से फंदा उठाना है और एक इधर से फंदा उठाना है। इस तरह से हमने ऐसे कर दिया। फिर एक इधर से फंदा उठाना है और एक इधर से। इस तरह से लिया है और एक ऐसे सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हमने कर दिया। फिर एक इधर से फंदा, जैसे हम जोड़ते हैं ना किसी चीज़ को, किसी कपड़े को, उसी हिसाब से हमें एक इधर से फंदा और एक इधर से फंदा उठाकर इस तरह से ऐसे सिंगल क्रोशिया से सिल लेना है और ये अंदर ऐसे घुस जाएगा। देखिए ये ऐसे अंदर आराम से घुस जाएगा। इस तरह से अटैच कर देना है अंदर। ये देखिए ये आराम से हम इसमें बाद में ऐसे एडजस्ट कर देंगे और फिर इसको हम इसी तरह से हम इसको करते जाएंगे। एक फंदा इधर से लेना है और एक फंदा उधर से, या फिर आप सुई के द्वारा भी कर सकते हैं सिलाई। तो हम पूरा सिल के दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको, ये थोड़ा सा धागा छोड़ दिया है, अब इसको हम इसमें अटैच करेंगे। तो हम इसमें 1 2 ये तीसरा जो बीच में ऐसे फोल्ड हो रहा है उसमें हम इस तरह से इन करेंगे, कहीं से भी इस तरह से हम उसमें इस तरह से हम घुसा देंगे। इस तरह से घुसा के ये जो धागा था, ये रहा धागा, इसको हम अंदर ही अंदर बांधने की कोशिश करेंगे। इसमें यह है धागा और यह है धागा। ये अंदर का जो था क्रीम कलर का धागा, उससे हमने इस तरह से बांध दिया है। और ये सुई की सहायता से इसके धागे को और इसके धागे को यहाँ पे हम
अटैच कर देंगे अच्छे से। सब अंदर का पार्ट है, इसे हम बांध सकते हैं कैसे भी। इस तरह से हम अच्छी तरीके से इस तरह से देखिए अच्छे से बंध गया है। कट कर देना। देखिए देखिए अच्छे से ये बंध गया। अब इसमें हम कॉटन डालेंगे। ये देखिए इसमें हम ये कॉटन डालेंगे। जितना डल जाए उतना हमने इसमें कॉटन डाल दिया है। इस तरह से कॉटन डालने के बाद हमें फिर से जैसे हमने ये दो डबल क्रोशिया को एक साथ किया था उसी तरह से हम इसमें भी फिर से बुनाई करेंगे। एक चेन लेकर और फिर उसी में ही हमने एक डबल क्रोशिया लेना है। एक बार 2 फंदे निकालने हैं, 2 फंदे रहेगा। फिर से नेक्स्ट में वैसे ही 2 फंदे निकालना है। फिर इस तीनों को एक साथ निकाल लेना है। जिस तरह हमने वो 7th राउंड में हमने किया था उसी तरीके से हमें ये करते जाना है। तो हम करके दिखाते हैं। देखिए उसके बाद हम सुई से इसको लॉक करके सुई से हर एक घर में इस तरह से हर एक घर में ऐसे बुलाई लेते हुए ऐसे निकालना है, जैसे कि ऐसे सिकोड़ा जा सके। ये देखिए सिकुड़ गया। फिर इसमें बांध देना है। बंध गया। एक बार और गांठ लगा देती हूँ। देखिए इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए कितना सुंदर बन गया है। इसी प्रकार हम इधर का भी लगा लेंगे तो हमारा ईयर मफ बन जाएगा। इसका भी हम वैसे ही कर लेंगे
तो ईयर मफ हमारा तैयार हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।